हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं डॉक्टर शेफाली गुप्ता, अ डेंटल सर्जन। एंड आज हम बात करेंगे आरसीटी वर्सेस एक्सट्रैक्शन। यानी कि अगर आपके दांत में दर्द है एंड आपको सजेस्ट किया गया है कि आप अपने दांत को बचा सकते हैं आरसीटी के थ्रू या फिर दांत को निकलवा सकते हैं एक्सट्रैक्शन करा के, तो आपको क्या कराना चाहिए एंड इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि दोनों आरसीटी प्रोसीजर में क्या कॉस्टिंग का डिफरेंस आता है एंड एक्सट्रैक्शन में क्या हमारा खर्च लगता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेस्ट है, हमें क्या करवाना चाहिए, हमें अपने दांत को बचाना चाहिए या हमें दांत को निकलवा देना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे किसी दांत में दर्द एकदम से स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है दांत में एंड दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको सिर्फ निकलवाने के लिए ही सोचते हैं कि इस दांत को हटा दिया जाए, हमारा दर्द ख़त्म हो जाएगा। हम उसको बचाने के लिए सोचते ही नहीं हैं। तो मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि अगर आपके किसी दांत में दर्द है एंड दर्द इतना ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो उस दांत को हमें बचाना चाहिए या उसको निकलवा देना चाहिए। आपकी भी कोई क्वेरी है इस टॉपिक को लेके तो आप ये मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारे नेचुरल टूथ होते हैं वो हर एक टूथ यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक दांत का एक अलग डिज़ाइन एंड फंक्शन होता है। जो हमारे पीछे के दांत होते हैं यानी कि दाढ़ें यानी कि मोलर्स, उनका फंक्शन अलग होता है। जो हमारे प्रीमोलर्स होते हैं उनकी डिज़ाइन एंड फंक्शन अलग होता है। जो हमारे इंसाइजर्स होते हैं उनकी डिज़ाइन एंड फंक्शन अलग होता है। तो हर एक दांत हमारी ओरल कैविटी में इम्पॉर्टेंट है। तो अगर एक भी दांत हमारी ओरल कैविटी से निकलवा दिया जाएगा तो उस दांत का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो आगे चल के हम लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने दांत को जब तक सेव कर सकते हैं तब तक हमें अपने दांत को बचाना ही चाहिए, हमें निकलवाने के लिए नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से हमारे ओरल कैविटी में जितने भी दांत हैं वो हर एक दांत हमारी ओरल कैविटी के लिए, हमारी ओरल कैविटी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अरे इतने सारे दांत हैं हमारी ओरल कैविटी में, एक दांत निकल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम उसको बाद में रिप्लेस करा लेंगे, आर्टिफिशियल दांत लगवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि जो हमारा नेचुरल टूथ होता है वो कभी भी हम उसको आर्टिफिशियल टूथ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो फंक्शनिंग, जो स्ट्रेंथ हमारे नेचुरल टूथ की होती है वो चीज़ हमारे आर्टिफिशियल टूथ कभी भी नहीं हमें प्रोवाइड कर सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि ज़्यादातर लोग दांत निकलवाना क्यों प्रेफर करते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्शन करवाना क्यों प्रेफर करते हैं एंड दांत को बचाना नहीं चाहते हैं, यानी कि रूट कैनाल नहीं करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि इतने सारे दांत हैं हमारे ओरल कैविटी में, अगर एक दांत नहीं भी रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा कारण ये हो सकता है खर्च, यानी कि कॉस्टिंग। तो दांत निकलवाने में कम खर्च आता है, जहां हम बात करते हैं रूट कैनाल की तो वहां पे ज़्यादा खर्च आता है। कैनाल के बाद कैप भी लगवाई जाती है तो उसका भी खर्च बढ़ जाता है। तो दांत निकलवाने में एज़ कम्पेयर टू रूट कैनाल बहुत ही कम खर्च आता है। दूसरा कारण ये हो सकता है टाइम, यानी कि एक्सट्रैक्शन में बहुत ही कम समय लगता है। एक ही विजिट में आपका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, दांत को शून्य किया जाता है एंड दांत निकाल दिया जाता है। तो ये एक ही विजिट में कंप्लीट हो जाता है। जहाँ बात करें रूट कैनाल की तो वहाँ पे अगर सिंगल सिटिंग रूट कैनाल नहीं है तो 3 से 4 बार आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, तो टाइम भी एक कारण हो सकता है। तो चौथा कारण ये हो सकता है कि पेन, यानी कि दांत निकलवाने में एक ही बार में पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हमें बार बार पेन नहीं बर्दाश्त करना होगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से ज़्यादातर पेशेंट दांत को निकलवाना यानी कि एक्सट्रैक्शन करवाना प्रेफर करते हैं। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि हम डेंटिस्ट आपको दांत निकलवाने के लिए क्यों नहीं फोर्स करते हैं एंड रूट कैनाल के लिए क्यों एडवाइस करते हैं कि आपको रूट कैनाल ही करवाना चाहिए।
तो देखिए, जब तक दांत पचाया जा सकता है तब तक हमें उस दांत को बचाना चाहिए। अगर दांत इस कंडीशन में ही नहीं है कि उसको बचाया जाए, तब जाके आपको सोचना चाहिए कि हाँ, अब इसका एक्सट्रैक्शन करवा देना चाहिए। लेकिन जब तक दांत सेव हो सकता है, टूथ को हम सेव कर सकते हैं, तब तक हमें उसको सेव करने के लिए ही सोचना चाहिए। क्योंकि दांत निकलवाने के बाद बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमारी ओरल कैविटी में हो जाते हैं जो कि हमारे और दांतों के लिए भी हानिकारक हैं। तो चलिए कुछ पिक्चर्स के थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि दांत निकलवाने के बाद हमारे ओरल कैविटी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारे और दांतों में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो होता क्या है कि हमारे दांत की एक टेंडेंसी होती है कि जिस तरफ स्पेस मिलता है दांतों को, उस तरफ वो मूव होने लगते हैं, शिफ्टिंग होने लगती है दांतों की। तो जब आप दांत निकलवा देंगे एंड वहाँ पे खाली जगह होगी, तो जो हमारे आगे एंड पीछे के दांत होंगे वो उस जगह शिफ्ट होने लगेंगे, एंड जो ऊपर का दांत होगा उसका सुप्रा इरप्शन होने लगेगा एंड वो नीचे की तरफ आने लगेगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो आगे पीछे के दांत हैं वो थोड़े से टिल्ट हो चुके हैं एंड जो ऊपर का दांत है वो नीचे की तरफ आ चुका है। जो हमारा ओक्लूजन होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है एंड हमें खाने पीने में प्रॉब्लम होने लगती है। जब हमारे नीचे किसी भी साइड अगर हमारे दांत नहीं है तो हम उस साइड से खाना खाने में भी हमें प्रॉब्लम होने लगती है। एंड जिस जगह दांत नहीं होगा उस जगह का मसूड़ा भी नीचे जाने लगेगा एक टाइम के बाद, एंड जो गम्स, जो हमारी बोन्स होती हैं, वो भी धीरे धीरे करके रिजॉल्व होने लगेगी उस जगह जहाँ पे हमारे दांत नहीं हैं। तो इसलिए हमें हमेशा रूट कैनाल ही कराना चाहिए, दांत को बचाना ही चाहिए, ना कि दांत को निकलवाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों की कॉस्टिंग की। तो जैसे अगर आपने रूट कैनाल करवाई होती तो उसमें हमें सिर्फ एक ही दांत में कैप लगानी होती है, रूट कैनाल वाले दांत में। तो मान लीजिए रूट कैनाल का खर्च 2000 रुपये है एंड उसके ऊपर जो कैप आई है उसका खर्च 2000 रुपये है, तो 4000 रुपये में आपका पूरा का रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपने दांत निकलवा लिया है एंड फिक्स दांत लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अगल बगल वाले दांत का सपोर्ट लेना होता है एंड उसको भी घिस के छोटा करके उसके ऊपर कैप आती है। तो अब हमें 3 दांत का खर्च पड़ जाता है। जहां हमें रूट कैनाल करके सिर्फ एक दांत में कैप लगवानी पड़ रही है, वहाँ पे हमें अब 3 दांतों के ऊपर कैप बन के आएगी। एक दांत जो कि हमारा मिसिंग है और अगल बगल वाले दांत का जिसका हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो वहाँ उस केस में हमें लगभग 6000 रुपये का खर्च आता है अगर हम 2000 वाली कैप लगवाते हैं। और वहीं अगर आपके अगल बगल वाले दांत जो जिसका हम सपोर्ट ले रहे हैं वो ठीक कंडीशन के नहीं हैं, तो हमें उन दांतों की भी RCT करनी पड़ती है, तो उसका RCT का भी खर्च बढ़ जाता है। में आपका रूट कैनाल से भी ज़्यादा फिक्स दांत लगवाने के टाइम पे आपका खर्च बढ़ जाता है। भले ही आपने पहले एक्सट्रैक्शन यही सोच के कराया हो कि बाद में देख लेंगे, अभी हमारा कम खर्च में काम हो जा रहा है, लेकिन जब आप दांत निकल जाता है एंड उसको फिक्स लगवाने के लिए सोचते हैं, तब आपका खर्च रूट कैनाल वाले दांत से भी ज़्यादा पड़ता है। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप भी इसी डाउट में थे कि आपको अपना दांत निकलवाना चाहिए या बचाना चाहिए, तो आपको अपना दांत बचाने के लिए ही सोचना चाहिए जब तक वो दांत बच सकता है, क्योंकि हमारा एक एक दांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड एक भी दांत के निकल जाने से हमें बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। तो हमेशा हमें अपने दांत को बचाने के लिए सोचना चाहिए एंड अगर वो नहीं बचने की कंडीशन में, तब जाके हमें उसको एक्सट्रैक्ट कराना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।